असातिज़ा का 26 साल से रेगुलर ना करने पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल, पुलिस एहलकारों की जानिब से लाठी चार्ज। असातिज़ा प्रेस क्लब से सिंध असम्बली पहुंच गए। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का अलामती एहतजाजी इजलास। मुतादिद करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी तैनात। असम्बली के 5 दरवाजे बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं, फितना पार्टी को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये पीटीआई के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। हाउस चलाने की डिक्टेशन वो दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल तक हाउस डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहाँ पेश कर देते। सवाल ये है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। वहाब रियाज के बाद हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। जराए ने बताया, गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की डिसिप्लिन पर बात की, फिटनेस पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रिपोर्ट का जायजा लेकर कोई फैसला करेंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ जिससे ये हिदायत जारी करना पड़ी? आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। जमाना तब्दील हो चुका, चीजें बदल चुकी हैं। कल मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। हर सियासी जमात के केस सुने, कोई केस मिस रिपोर्ट नहीं हुआ। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान और असद कैसर भी बरी। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक मनसब और पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी के चेयरमैन से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और पार्लियामानी तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन, ताजिक और अफगान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने पर खुशी होगी। कराची पोर्ट से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। वज़ीर आज़म आज ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी और चीनी सदूर से मुलाकातें करेंगे। And Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। एक तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। हमारी शराकतदारी खुशहाली और सलामती के तवील सफ़र का हिस्सा है।
बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज। हंगूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन कहते हैं 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। ज़ाहिर शाह का कहना था लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते 1700 थी, तकरीबन 2122 ऊपर चली गई है। इस पे एक पे नहीं रहती ना, तो इस पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। हर एक अपनी मर्जी है जो जितना करे। 7,000 रुपये में 100 किलोग्राम गंदम मिलती थी, अभी मेरे ख्याल में 9,000 तक पहुंच चुकी है 100 किलोग्राम गंदम की कीमत। उसी वजह से उन्होंने अभी वो पंजाब में हमें 2,000 रुपये फी तेल बता रहे, लेकिन उस पर टैक्स भी लगा हुआ है। पेशावर में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी गई। 20 किलो फाइन आटे का थैला 2200, जबकि मिक्स आटे का थैला 2100 रुपये का हो गया। आटा डीलर्स के मुताबिक एक हफ्ते में 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपये इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स फिर 80,000 की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तहरीक इंसाफ को फिलहाल सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के साथ बातचीत करनी चाहिए। पीटीआई अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती और ये एक अलायंस नहीं बनता। हुकूमत उसे खौफ खाए और कोई मुज़ाकरात का फायदा। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर बैठकर बात करने से कामयाब होंगे। फवाद चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पार्लियामान से इस्तीफों के सवाल पर कहा, पीटीआई की अवामी मकबूलियत की वजूहात 2 फैसले हैं, एक असम्बलियों से इस्तीफे देना और दूसरा असम्बलियां तोड़ना। बानी पीटीआई ने मुझसे राय मांगी थी, अगर हम निज़ाम में रहते हुए लड़ने की कोशिश करते तो आज हमारा नाम और निशान ना होता। फवाद चौधरी को, इमरान इस्माइल को और अली जैदी को कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। ये इनका कहना करना जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है फॉर द पार्टी और इनको पार्टी में दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पार्टी का हिस्सा नहीं। कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की, तीनों लोगों को पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए मुकद्दम होगा। ये लोग वीआईपी जेलों में रहे, इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज ये सब लोग एक साथ क्यों हमलावर हुए हैं? इन्हें पार्टी कमज़ोर करने के लिए छोड़ा गया। अली जैदी ने रद्द अमल में कहा, सियासत में ना आने के फैसले पर कायम हूँ, जिसको जो बोलना है बोलने दें। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो फिर बात होगी। जो एक आदमी है वो चोर है, वो डाकू है और उससे बात नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो पीटीआई ने प्ले किया है कि वो जो उन्होंने जब से वो सियासत में है तो वो जो एक रवैया है कि भाई हाथ नहीं मिलाना है, दूसरे की बात नहीं सुननी है, वो डीएनए ना वो हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। चोर डाकू कहने का कल्चर पीटीआई लेकर आई। सियासतदानों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ रहता है, कोई दुश्मनी नहीं। फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था, हमारे पास वज़ारत अज़मा का उम्मीदवार नहीं, मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन ने येलो और रेड लाइन पर काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा, बीआरटी मंसूबे जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में वकीलों से झगड़ा, थानेदार को महंगा पड़ा। वुकला का पथराव, सड़क ब्लॉक कर दी। एसएसपी ईस्ट से वुकला के मुज़ाकरात कामयाब।
SHO गुलिस्तान जौहर राजा तनवीर की तनज़्ज़ुली, पर्चा भी कट गया। कराची बार के सदर का कहना है SHO ने गाड़ी रिलीज करने के बजाय वकील से बदतमीजी की और तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाकोट, मानसहरा, अब्टाबाद और बुनेर में बारिश की पेशगोई। मरी गलियात, रावलपिंडी, जहलम और सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम न हुई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। और कराची के इलाके करीमाबाद में फायरिंग, एक शख्स कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने पीछे से गोली चलाई। पुलिस का कहना है वाक़या टारगेट किलिंग या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है।